सूरह हुजुरात की चंद आयात मैंने आपके सामने तिलावत किए हैं। ख़ुलासतन चंद बुनियादी वो उसूल जो सूरह हुजुरात के अंदर, क्योंकि हमने हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु अन्हु की शान के हवाले से एक तो जुमे बात की, इससे पहले मौजू सूरह हुजुरात चल रहा था, तो उसी ज़िमन में चंद बातें आपकी गोशगुजार करूँगा। सबसे पहले मैं एक बात आपकी गोशगुजार करता चलूँ कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद, इसमें जो नुज़ूल के बाद सबसे पहला एज़ाज़ जामे कुरान का वो मिला, वो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु अन्हु को मिला। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जंग यमामा के बाद हज़रत उमर फ़ारूक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु की राय के ऊपर, पहले तो आपने इसको दुश्वार समझा, लेकिन बाद में फिर आप इसके कायल हो गए, क्योंकि बात जो है वो लॉजिकल बात थी। तो इस बुनियाद पर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु अन्हु ने कुरान को जमा किया। तो सबसे पहले जामे कुरान कौन है? हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। ये बात ज़हन नशीं रहे। और हज़रत उस्मान गनी, अच्छा आपने बाकायदा एक नुस्ख़ा बनाया था, वो नुस्ख़ा हज़रत उमर फ़ारूक़ के पास गया आपकी वफ़ात के बाद, हज़रत उस्मान गनी की वफ़ात, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की वफ़ात के बाद हज़रत उमर फ़ारूक़ के पास गया। हज़रत उमर फ़ारूक़ के बाद जो है वो फिर ये नुस्ख़ा हज़रत हफ्सा के पास गया, और हज़रत हफ्सा के बाद ये नुस्ख़ा हज़रत उस्मान गनी के पास गया। ये बात ज़हन नशीं रहे। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आपके ज़हन में रहे कि वो खलीफ़ा अव्वल, उसका ये भी एज़ाज़ है। अच्छा, जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कुरान को जमा किया था, फिर अगर वो जामे कुरान है तो हज़रत उस्मान ने क्या किया? हज़रत उस्मान भी जामे कुरान है ना। तो भाई अगर एक ही नुस्ख़ा वो चल रहा है तो उसी को क्यों नहीं पब्लिश कर दिया गया? एक सवाल है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु का जो नुस्ख़ा था, उसमें आपके पास जो भी आया ना, आपने उसको इकट्ठा कर दिया। उसमें कलिमात तफसीरिया भी मौजूद थे। जिस तरह एक उस्ताद होता है ना, तो वो लेक्चर दे रहा होता है, तो जो तुलबा होते हैं वो लिखते हैं, तो वो एक बात उस्ताद की होती है, बाकी आगे उसकी तफसीर या तशरीह भी लिख लेते हैं। वो सारी चीज़ें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जमा की। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ क़िरात जो हैं वो भी वो जमा की गई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के नुस्खे में। ये चलता चलाता जब हज़रत उस्मान गनी के पास आया और लहजों के अदायगी के ऊपर जब इख्तिलाफ़ शुरू हुआ, तो आपने वो तमाम लहजों को ख़त्म करके कुरैश की लुग़त को इख्तियार किया, और कलिमात तफसीरिया जो है वो भी हज़फ किए हज़रत उस्मान गनी ने। आप देखते हैं ना, लहजे हर इलाके में, एक पंजाबी के अंदर आप अगर जो है ना लाहौर से चलते हैं तो हमारे खुशहालगढ़ तक जो है देख लें, या अटक तक देख लें, ये पट्टी तो पंजाबी ही है, लेकिन हर बंदे के बात करने का अपना लहजा है। लाहौर वाले उनका अपना है, गुजरांवाला वाले अपना है, गुजरात वालों का अपना है, हमारा अपना है। तो वो जो इख्तिलाफ़ लहजात थे उनको भी ख़त्म किया, कलिमात तफसीरिया को भी ख़त्म किया। किसने? हज़रत उस्मान गनी ने। लेकिन इब्तिदान सारे कुरान को, क्योंकि पहले तो देखे ना, पहले कुछ पत्थरों पे था, कुछ कपड़ों पे था, कुछ हड्डियों पे था, कुछ कोई अगर किसी को कोई वर्क मिल गया कोई, या वो इस तरह की चीज़, या खजूर की वो जो शाखें होती हैं ना, तो आप देखें खजूर की जो शाखें होती हैं तो वो आखिर बिल्कुल वो तख्ती लगती है, जो खजूर के साथ जुड़ी हुई होती है तो वो तख्ती लगती है, उनके ऊपर कुछ था। ये सारे का सारा किसने किया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने। पहला स्टेप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का था। बरदरान इस्लाम, ये एज़ाज़ उनका है। अच्छा, एक और ज़िम्नन, ये जो कुरान की तरतीब है ना आयात की या सूरतों की, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की नहीं है, ये इल्हामी है, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई।
नबी करीम अलैहिस्सलाम उस दौर में जब कुरान नाजिल हो रहा था तो आप बताते थे कि ये आयत फ़लाँ सूरत की है, ये आयत फ़लाँ सूरत की है, इसको फ़लाँ जगह पे रखो। ना सूरतों के नाम, ना सूरतों की जो तरतीब है ये, ना आयतों की तरतीब ये, इसमें किसी किस्म का, किसी के अक़ल का, अपने उसका फ़हम फ़िरासत का कोई दखल नहीं। ये सारी की सारी मिन जानिबिल्लाह है, इसलिए ये बात ज़हन नशी रहे। इस्लाह मुआशरा में बुनियादी जो चीज़ें हैं हमने उनको फ़ोकस करने के बजाय हमने सानवी जो तरजीहात हैं उनकी ऊपर तरजीह हमने उनको इख्तियार किया है। जिस मिसाल के तौर पे मैं एक बात अभी जो चंद चीज़ें मैं आपकी गोश गुजार करूँगा ना, आपने देखा होगा कि हम सब का ज़ोर क्या होता है इस मुआशरे में, बच्चा अच्छी किरात जो है वो सीख जाए, उसका लहजा दुरुस्त हो। लहजा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट वो बुनियादी तालीमात हैं, वो फोकस है। हज़रत इमाम गज़ाली ने एक मिसाल दे कर के बात को वाज़ेह किया। आप कहते हैं कि वो लोग जो अभी कुरान के इस तलफ़ुज़ के और इसमें चक्कर में पड़े हुए हैं, वो केले के छिलके के साथ खेल रहे हैं, गूदे की तरफ गए ही नहीं हैं। बुनियादी बात यह है ना कि मुझे ये बताएं कि क्या मैं खुल के बात करूँगा, बाज़ दफ़ा अगर बात समझना है तो मेरी बात को मुझसे ही उसकी वज़ाहत ले लेना। सब ज़ोर देते हैं क़िराअत अच्छी हो, तजवीद अच्छी हो, बच्चे का लहजा अच्छा हो। ये कुरान ने न चंद वो बुनियादी उसूल बताएं जो अडॉप्ट करने वाले हैं। भाई कुरान इसलिए उतरा है कि काफ इधर से अदा होगा तो लाम इधर से अदा होगी, तो बीम इधर से अदा होगी, तो ये फलाना हल्का है, तो ये हल्का है, तो ये, हालांकि मैंने भी पढ़ी है क़िराअत, मैंने भी पढ़ी है, थोड़ी बहुत शुद्ध बुद्ध है, लेकिन कुरान इसलिए नहीं उतरा है कि काफ इधर से निकलेगा तो मीम इधर से निकलेगी तो नून इधर से निकलेगी। कुरान उतरा है इस्लाह मुआशरा के लिए, और इसी इस्लाह मुआशरा के ज़िमन में हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने इस कुरान को जमा किया कि खुदा न खास्ता ये कुरान मुसलमानों के हाथों से निकल ना जाए और ये मुसलमान बिगाड़ का शिकार ना हो जाए। इस्लाह मुआशरा के अंदर बहुत बड़ा किरदार है हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। आपने जितने भी स्टेप्स उठाए हैं वो सारे के सारे मुसलमानों की इस्लाह के लिए, और सबसे बुनियादी स्टेप कुरान की जमइया, कुरान को जमा करना है और कुरान की तदवीन। बरादरान इस्लाम, इस्लाह मुआशरा के बुनियादी उसूलों में से एक उसूल फ़तबय्यनू, बात की छानबीन, तहक़ीक़, ऐसे ही बात के पीछे ना लग जाना। और इसको आप अपने फैमिली लेवल पे भी देखें और बड़े लेवल पे भी देखें। फैमिली लेवल पे एक अगर भाई किसी के साथ उसकी लगत भगत नहीं है तो वो बड़े भाई के कान में कोई बात करेगा तो दूसरा उसको चाहिए कि वो बात की तह तक पहुँचे, मामला क्या है। आपस में मसाइल होते हैं, चीज़ें होती हैं, ख़ानदानों में हसद होते हैं, बुग़्ज़ होते हैं। फ़तबय्यनू, छानबीन। और अगर आप आज इस मुआशरे की बात कर रहे हैं तो आपके हाथ में ये जो डिवाइस है, हर बंदा एक ख़बर को 10 तरीक़ों से नशर करेगा। किसके क्या मफादात हैं, किसने किससे पैसे लिए हुए हैं, कौन किसको डिसार्ट करना चाहता है, कौन किसकी किरदार कुशी करना चाहता है, ये बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं। इसलिए बुनियादी उसूल क्या है इस कुरान का, फ़तबय्यनू, छानबीन करो। ऐसा न हो खुदा न खास्ता आप किसी के ऊपर पलट पड़ो और आपको बाद में नदामत हो। ये बड़ा एक बुनियादी उसूल है कुरान मजीद ने जो हमें दिया है। दूसरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया फ़अस्लिहू व इन ताइफ़तान मिनल मुअमिनीन इक़्ततलू फ़अस्लिहू, इस्लाह करो। याद रखिए, इस्लाह इसको कुरान ने खैर कहा है एक और मकाम पे, और इन आयात में 2 आयात में, वैन ताइफ़तान वाली आयत में 2 दफ़ा इस्लाह का ज़िक्र है, और इससे अगली आयत इन्नमल मुअमिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम में 3री दफ़ा ज़िक्र है। तो याद रखिए, जब आप किसी बात को रिपीट कर रहे होते हैं, आप मिसाल के तौर पे अपने बच्चे को कोई बात कह रहे हैं और आप एक ही बात को 3 दफ़ा दोहराते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी बात कोई बड़ी वज़न रखती है। तो जब आपकी बात इतना वज़न रखती है कि आपने उसको रिपीट किया, तो जिस बात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 दफ़ा मुसलसल ज़िक्र किया वो किसी अहमियत की हामिल नहीं है। कुरान ने इरशाद फरमाया अस्लिहू अस्लिहू अस्लिहू, इस्लाह करो इस्लाह करो इस्लाह करो, 3 दफ़ा कुरान ने कहा इन 2 आयात में।
और एक और मकाम पे कुरान ने इरशाद फरमाया वसुल्हु खैर, सुलह में भलाई है, सुलह में भलाई है, सुलह में खैर है। तो जिसको कुरान खैर कहे तो वो यकीनन खैर है। जो मैं और आप सोच रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वही खैर हो, ज़रूरी नहीं है कि वही बेहतर हो। कुरान ने सुलह को खैर कहा। और तीसरी बात, जुमला अम्बिया 1,24,000 पैगम्बरान और अम्बिया व मुरसलीन जो तशरीफ़ लाए हैं, उन सब का विर्द, वजीफ़ा, उनका फरीज़ा, उनकी ड्यूटी, उनकी तबलीग क्या थी? एक ही थी, इस्लाह मुआशरा, इस्लाह मुआशरा। ये बुनियादी फोकस वाली चीज़ें हैं। अगर आप काफ सही नहीं पढ़ सकते हैं, लाम सही नहीं पढ़ सकते हैं, मीम सही नहीं पढ़ सकते हैं, इतनी इसकी पूछगछ नहीं होगी जितनी आपसे इसकी पूछगछ होगी कि किसको धोखा दिया था, झूठ बोला था, गीबत की थी, किसका गला काटा था, किसकी जेब काटी थी, किसको आपने जो है वो खुदा न खास्ता जो है वो ऐसे ही वो धोखे में मुब्तला किया था। ये बुनियादी फोकस वाली चीज़ें हैं। छिलके के साथ ना खेलो, गूदे की तरफ आओ। बुनियादी जो फोकस करने वाली चीज़ें उनकी तरफ आओ। अम्बिया का वजीफ़ा क्या था? इस्लाह था। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने भी कहा नुरीदु इल्लल इस्लाह, मेरा इरादा इस्लाह का है। और ग़ालिबन हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम जो है वो नाप और तोल की कमी में मुब्तला थी। तो आज भी आप देखें, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप जब बातें तो हम बड़ी करते हैं, मैं और आप जब भी कहीं पे जाते हैं तो क्या नाप और तोल पूरा दिया जाता है? जो पैकिंग्स आती हैं जहाँ पे आपको शायद डिस्काउंट बाज़ार मिल रहा होता है और टैग भी लगे होते हैं, क्या वो पूरी होती हैं? इल्ला माशाल्लाह। जहाँ से आप कोई चीज़ ले रहे होते हैं कि जितने आपने पैसे भरे, क्या उसी मयार की आपको चीज़ मिल रही होती है, या दो चार चीज़ें क्या हैं वो बीच में गंदी भी होती हैं? नहीं, कभी भी आपको एक ही लेवल की चीज़ नहीं मिलेगी। अस्लिहू, मुआशरा इस तरह चलता है, इस्लाह करो। अम्बिया व मुरसलीन का वजीफ़ा क्या था? कौमें मुख्तलिफ़ जराइम में मुब्तला थी, उन्होंने आकर के उनको बताया इस तरह ना करो, इस तरह ना करो, नाप तोल में कमी ना करो, वादे पूरे करो, जो है वो ये अम्बिया का विर्द और वजीफ़ा था। इसलिए कुरान इसके ऊपर बड़ा ज़ोर दे रहा है। और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाया अक़सितू, इंसाफ करो, इंसाफ करो। अब आप देखें कितने लोग हैं जो इंसाफ करने वाले हैं। याद रखिए, एक है इंसाफ और एक है एहसान। एहसान तो बहुत ही अच्छा है, और एहसान नहीं कर सकते। एहसान क्या है? मेरी चीज़ है, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं यार, इस झगड़े से बचना है, ये फैमिली का बंदा है, ये रिश्तेदार है, ये अड़ोसी पड़ोसी, कोई बात नहीं है, जाने दो यार इसको, ये एहसान है। और अदल क्या है कि जितनी मेरी है मैं उतनी ही लूँ, जितनी मेरी है मैं उतनी ही लूँ। ये क्या है? ये अदल है। तो ये जो ज़मींदार बहुत सारे बैठे होंगे, ये जो गांव देहातों में झगड़े पड़ते हैं ज़मीनों के, वो उसकी बेसिक वजह यही होती है कि इंसाफ नहीं होता है। बड़ा है तो वो डंडी मारेगा, छोटा है तो वो अपने छोटेपन का नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा, बड़ा है तो वो अपने बड़ेपन का नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा। इंसाफ की तरफ कोई भी नहीं आएगा, इंसाफ की तरफ कोई भी नहीं आएगा। कुरान ने बुनियादी इसको कहा अक़सितू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, इंसाफ करो, अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। बरादरान इस्लाम, इससे आगे चलें, कुरान क्या उसूल बयान करता है? ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन, कोई किसी का तमस्खुर ना उड़ाए। कौन किस कबीले का है, कौन किस नस्ल का है, कौन किस रंग का है, किसकी शक्ल कैसी है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, ये जितनी चीज़ें मैंने गिनी हैं, इनमें से किसी एक के ऊपर ना मेरा बस है ना आपका बस है, ना मेरा बस है ना आपका बस है। आप किस कौम में पैदा हुई है, किस कबीले में पैदा हुई है, किस इलाके में पैदा हुई है, आपका रंग क्या है, आपकी नस्ल क्या है, आप बोली क्या बोलते हैं, इसमें आपका कोई अमल दखल नहीं है। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन, आपके पास रिज़्क़ कितना है, आपके पास दौलत कितनी है, जो रब ने आपकी मुक़द्दर की थी हुई है। तो फिर किसी का तमस्खुर उड़ाना, ये दीन इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है। ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन। अगर हम इस्लाह मुआशरा चाहते हैं तो ज़ाहिरी इस्लाह के साथ बातिनी इस्लाह की तरफ जो है राग़िब हों। जो असल और बेसिक चीज़ें उनकी तरफ वो आप तवज्जो करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
इरशाद फरमाया ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन। फिर इरशाद फरमाया ला तलमिज़ू अनफुसकुम, किसी को ताना ना दो, किसी को ऐब ना लगाओ, ताना ना दो। गलती इंसान से होती है, खामखा। एक बंदा है, उससे एक बात हुई है, वो जहाँ भी जाता है आपने पंजाबी कहना उसने पीछे टीन बदे ने, टीन न बनो क्या पीछे, ये ठीक नहीं है। अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो एक कानून है ना कि फ़लाँ ने रद्द अमल में फ़लाँ को जान से मार दिया, तो फिर एक दफ़ा लगता है कि इसने उसको उकसाया। ये वकील बैठे होंगे बेहतर जानते हैं, इसने उसको उकसाया। फिर आपने कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी के पीछे प्रोपेगेंडा कर 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 के आपने इस नौबत पे उसको ले आए हैं, आके खड़ा कर दिया है कि अगले ने जब आपने बात किया है तो सीधा आपके गरेबान को आके पकड़ा उसने। ये काम ना करो। और इस्लाह मुआशरा के लिए उसूल बयान किया, ला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, किसी को बुरे अलक़ाबात से ना पुकारो। शहरों में ये चीज़ें कम हैं कदरें, कोई किसी का नाम ले लेता है, कोई किसी की कौम को पुकार देता है, साहिब कह देता है, फ़लाँ साहिब फ़लाँ साहिब फ़लाँ साहिब। लेकिन देहातों में ये बहुत ज़्यादा है। देहातों में आपने देखा होगा एक बंदे का नाम करम इलाही है तो उसको लाइया लाइया लोग बोलेंगे, अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह के नाम के भी बिगाड़, उसको भी जो है करम इलाही लाइया, अल्लाह दिता दितू, और पता नहीं क्या क्या जो है वो होते हैं। ला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, किसी को बुरे अलक़ाबात से मत पुकारो। इस्लाह मुआशरा का बुनियादी जो है मोहम्मद ख़ान क्योंकि कोई अल्लाह माशाल्लाह खाना सारे मुआशरे में खाना ही मशहूर होता है, बाला मशहूर होता है। ये इस्लाह मुआशरा के लिए कुरान ने उसूल बयान किया। फिर कुरान क्या कहता है, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, बदगुमानियों से बचो, किसी के बारे में बदगुमानी ना करो। अच्छा, कुछ लोग ज़्यादा हसास होते हैं अपने बारे में, वो फिर टो में लगे रहते हैं, ये शायद ये ना हो, शायद ये ना हो, शायद मत सुगरा कुबरा मिला के नतीजा निकालो। अगर कोई बंदा आपके बारे में बुरा है, बुरा सोचता है या बुराई करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक दिन उसकी हकीकत को आपके सामने खोल देगा। आप सब्र तो करो, खुल जाएगा, वो खोल देगा अल्लाह ताला उसको। इसलिए इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, बदगुमानियों से बचो। इस्लाह मुआशरा में इसका बुनियादी किरदार। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया ला तजस्ससू, जासूसी ना करो, जासूसी ना करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपस में एक दूसरे की टो ना लगाओ, फ़लाँ क्या करता है, फ़लाँ क्या करता है, फ़लाँ क्या करता है। मिसाल के तौर पे दो भाइयों में आपस में आन बान नहीं है, एक बेचारा वैसे तहसील में किसी काम से गया, दूसरे ने पीछे से रक्षा पकड़ा, पीछे ये कहीं मेरे ऊपर केस करने के लिए तो नहीं जा रहा। ओ बंदा खुदा, अपना वक्त भी ज़ाया किया, पैसा भी ज़ाया किया, खामखा गुनहगारी जो है वो अलग से हुई है। हो सकता है अपने किसी काम के लिए जा रहा हूँ। ला तजस्ससू, जासूसी ना करो, एक दूसरे की टो ना लगाओ। लेकिन याद रखिए, जो मुल्की लेवल पे मुल्की राजों की हिफाजत है वो इस ज़मन में नहीं आती, ये भी ज़हन में रखिएगा। इसलिए कि जासूसी सुन्नत मुस्तफ़ा है, अगलों का हाल मालूम करना ये सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन ये अग़यार की बात हो रही है, अग़यार की। ला तजस्ससू, ये एक बुनियादी उसूल। फिर इरशाद फरमाया ला यग़्तब बअदुकुम बअदा, कोई किसी की ग़ीबत ना करे, कोई किसी की बात पीठ के पीछे बात ना करे। ये वो बुनियादी उसूल हैं जो फोकस करने वाले हैं। और इनका खुलासतन अगर मैं बात करूँ तो क्या है, फ़तबय्यनू, छानबीन करो, अस्लिहू, इस्लाह करो, अक़सितू, इंसाफ करो, ला तजस्ससू, जासूसी ना करो, ला यग़्तब बअदुकुम बअदा, कोई किसी की ग़ीबत ना करे, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन, कोई किसी का तमस्खुर ना उड़ाए, ला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, कोई किसी को बुरे अलक़ाबात से ना पुकारे, और ला तलमिज़ू अनफुसकुम, कोई किसी को ऐब ना लगाए। ये वो बुनियादी 8-9 उसूल हैं जो आपके इस्लाह मुआशरा में बड़ी बुनियादी हैसियत के हामिल हैं। बरादरान इस्लाम, अगर हम इस्लाह मुआशरा चाहते हैं तो ये हैं करने वाली चीज़ें, ये हैं अपनाने वाली चीज़ें। मैं एक आखिरी बात आपके गोश गुजार करके बात को समेट रहा हूँ। ये ज़हन में रखिए कि बहुत सारी सानवी चीज़ों को हम तरजीह अव्वल देते हैं।
और जो अव्वल तरजीह वाली, ये जितनी चीज़ें हैं ये अव्वल तरजीह वाली चीज़ें हैं। और सानवी तरजीह क्या है? एक कहता है जी ज़िक्र ऊंचा ना करो, ज़िक्र नीचे ना करो, ज़िक्र बहुत बुलंद आवाज़ से ना करो। दूसरा कहता है ज़िक्र करो ना करो, सलाम पढ़ो ना पढ़ो। यार ये बुनियादी चीज़ों पे फोकस करो, या इसी के साथ आप इस चीज़ को रिलेट कर लें। काफ इधर से निकलेगा, मीम इधर से निकलेगी। जो कुरान ने जो बुनियादी वो जो चीज़ें बताई हैं उनके ऊपर हमारा फोकस नहीं है। तो बरादरान इस्लाम, जो तरजीह सानी है उसको तरजीह सानी रखें, जो तरजीह अव्वल है उसको तरजीह अव्वल के तौर पे लेकर के आएँ, तब मुआशरा जा कर के सुधरेगा।